नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ रही है कि राजनीतिक दल एक साथ हो रहे हैं किस चीज को लेकर के, कास्ट सेंसस किया जाए। और खासतौर से बिहार के जो जितने भी पार्टियां हैं वो सब अब एक मत की हो गई हैं। बीजेपी भी एक मत की हो गई है कि कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना होना अब हो जाना चाहिए। तो आज क्या हुआ पहले आपको वो बता दें। प्रधानमंत्री से मिले बिहार के 11 सियासी दलों के नेता, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित कई नेता उसमें शामिल थे। जातिवार जनगणना की मांग दोहराई। यह मांग आज की नहीं है, यह मांग पुरानी है, आपको यह भी बताते चले। प्रधानमंत्री ने हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनी, यह नीतीश कुमार का कहना है। अब फैसला केंद्र को करना है, यह नीतीश ने बोला है। आंकड़े होंगे तब तो काम होगा, यह तेजस्वी यादव का कहना है, जो दोनों एक साथ दिखे। मतलब ऐसे राज्य में एकदम कट्टर विरोधी, लेकिन यहां पर एक साथ दिखे। हमने अपनी पूरी बात रखी है, यह तेजस्वी का कहना है। तो अब आपको बताते हैं अब तक क्या हुआ है इस मामले में। तो विधानसभा ने 2 बार सर्वसम्मति से जाति जनगणना का प्रस्ताव पास किया है। कौन सी विधानसभा? बिहार विधानसभा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, मिलने का समय मांगा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। बीजेपी न खुलकर साथ है, ना ही इसका पूरी तरीके से विरोध कर रही है। कुछ नेता साथ दे रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। अब जाति जनगणना पर दबाव की वजह क्या हो सकती है, यह एक बहुत बड़ी बात है। क्या ओबीसी वोटों पर नजर है? क्या यह मंडल 2.0 है? इसको फुल फ्रेम जाते हैं ताकि आपको ढंग से दिखे कि क्या लिखा है। ओबीसी वोटों पर क्या नजर जा रही है? मंडल 2.0। जुलाई में दरअसल आपको जैसे याद हो 77 सदस्यों के कैबिनेट में करीब करीब 29 ओबीसी मंत्री थे। इसका बड़ा बखान भी किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। यूपी में भी अभी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और उसमें भी यह बताया जा रहा है कि ओबीसी का जो अदर बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। यूपी बिहार के दलों ने जाति जनगणना की मांग की, जैसे कि आपको मालूम है पहले भी वो कर चुके हैं। जनगणना के जरिए ओबीसी की आबादी कितनी है यह पता लगे, यह उनका कहना है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर जो कि शायद अहम हो। आरक्षण में 50% की जो सीमा है उसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। अभी 27% ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। इन दलों का कहना है कि मंडल कमीशन का अनुमान है कि ओबीसी 50% जनसंख्या से भी अधिक है। जब जनगणना होगी तो पता चल जाएगा, और जब यह होगा तब यह दल कह रहे हैं कि हम फिर एक दबाव बना सकते हैं या फिर हम एक गुजारिश कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में कि अब आपने ये जो कट ऑफ बनाया हुआ है 50% का और 27% ही आरक्षण है ओबीसी के लिए, अब इसको बढ़ाया जाए। तो खेल, ये डिमांड पूरी है, मांग पुरानी है, लेकिन जो बात है कि किस तरीके से आज ये मुद्दा दोबारा उठ गया, ये टाइमिंग का खेल है। मोदी जी जो हैं वो ओबीसी के मसीहा क्यों हो, तो बाकी पार्टियां हैं वो क्या करें। तो अब ये मांग सामने आई है ओबीसी के लिए और उसके बाद आरक्षण के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें, एक सवाल है जो हमने पूछा है कू ऐप पर, आप भी वो ज्वाइन कर सकते हैं हमें और हमें बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। आपका सवाल हम अपने गेस्ट से पूछेंगे। क्या जातिगत जनगणना देश हित में है? 1931 में बंद हो गया था ये बोल करके कि ये देश हित में नहीं है, ये जातियों को और बांटेगा। आज दोबारा उसको पुनर्जीवित करने की बात हो रही है, तो देश हित में है या नहीं। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये सवाल है। जितिन राम जी, सबसे पहले तो मांझी साहब, मैं ये सवाल जो दर्शक की ओर से आया है मैं वो आपसे पूछना चाहता हूं। दर्शक पूछ रहे हैं जाति गणना से फायदा क्या है मांझी साहब? देखिए, जातिगत जनगणना का जहाँ तक सवाल है उस संबंध में यही कह सकते हैं कि समाज के प्रति नज़रिया कुछ लोगों का दूसरा होता है। सारा लाभ ले रहे हैं तो वो नहीं सोचते हैं कि मेरा लाभ में कोई कटिंग हो। वैसी परिस्थिति में जिसकी जनसंख्या जितनी होगी उतनी उसको भागीदारी होगी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल थीम है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था। और आज हम लोग यही देख रहे हैं कि 50% के आसपास जो कट ऑफ कर दिया गया था उसको
कुछ लोगों को करने के लिए 10% बढ़ाया गया, 59% समथिंग हो गया, संविधान में संशोधन हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर 15% उनकी जनसंख्या है, उनको 10% दिया गया आरक्षण, गरीब का ही सही, उसका हम हिमायती हैं। पर जब 85% के लोग हैं जिसमें गरीबी ज़्यादा है और उनको जातिगत जनगणना न किया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन आदमी कितना है, किसको कितना लाभ मिलना चाहिए। और दूसरी ओर शेड्यूल कास्ट का भी मामला आता है। शेड्यूल कास्ट को जब आज़ादी हमें मिली उस समय 16% आबादी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की होती थी, तो उनको आरक्षण मिला था। आज हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट में बहुत सी जातियां जोड़ी गई है, उनका कुछ तो भी जनसंख्या होगा। और हमारी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, गरीबों की ये थेसिस है। अमीरों की संख्या जो शिक्षित हैं उनकी जनसंख्या कम बढ़ती है, बल्कि गरीबों की संख्या जहाँ शिक्षा है वहाँ ज़्यादा बढ़ती है। तो जब संख्या जब बढ़ जाती है उसको उतने लाभ देने की बात आएगी। तो जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो प्रोपोर्शनेट कैसे उनको लाभ मिल सकेगा। इसलिए जातीय जनगणना हर हालत में वैसे लोगों को जो स्वतंत्रता का लाभ अभी नहीं पूर्णतः ले पा रहे हैं उनके लिए आवश्यक है। और अगर इस प्रकार की बात चलती रहेगी तो इन समाज में एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। तो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए हम लोगों को जातीय जनगणना करानी होगी। जब बीपी मंडल साहब का मंडल कमीशन आया था तो कुछ लोग तथाकथित लोग विरोध किए थे, क्या क्या न कहा उन लोगों ने, लेकिन आज जब वो लागू है तो सब कोई खुश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही है, अगर जातीय जनगणना का निर्णय लिया जाता है तो कुछ लोग विरोध कर सकते हैं। नहीं मांझी जी, जैसे मैं इसमें अगर एक चीज ऐड करूं, आपसे सवाल पूछूं। देखिए, जब आरक्षण आया तब मांझी साहब ये बोला गया कि आरक्षण कुछ समय के लिए समाज में जो समानता नहीं है, जो लोग पीछे छूट गए हैं, उनको ऊपर लाने के लिए आरक्षण की जरूरत है। ठीक, वो आरक्षण हुआ, लेकिन उसमें फिर यह भी तर्क दिया गया था कि समय समय पर ये विश्लेषण किया जाएगा या ये आकलन किया जाएगा कि अब इससे किसको फायदा हुआ और किसी और को आरक्षण का लाभ दिया जाए। आरक्षण अब एक राजनीतिक हथियार की तरह देखा जाने लगा है कि एक बार मिल गया तो फिर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि उसको बदल सके या परिवर्तन कर सके। तो आपको लगता है इसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, जो सत्ता में है उनको ये सोचना चाहिए, ये बात सही है कि ये आरक्षित वर्ग के लोग भी नहीं चाहते हैं कि सदा हमको आरक्षण मिलते रहे। और उसका क्लॉज आप सुने होंगे कि जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर हैं उनको आरक्षण देने की बात है। तो शैक्षणिक की बात तो आप यही जोड़िए कि किसी की साक्षरता दर 40, 50, 60, 62 है और किसी की साक्षरता दर 10 है, 12 है, 14 है। तो ये जो गैप कब पूरा होगा? जब तक उसको आरक्षण का लाभ, विकास का लाभ नहीं देंगे तब न होगा। लेकिन ये हो नहीं रहा। और दूसरी बात सामाजिकता की बात है, तो यही जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री था तो मधुबनी में कोई मंदिर में कोई ले गए थे बड़ा रिक्वेस्ट करके, और वहाँ जब पूजा करके लौटे तो मंदिर को धोया गया। यही ना है सामाजिकता, यही ना सामाजिक न्याय है। तो यदि इस तरह की बात होती रहेगी तो कहा जा सकता है कि जीतन मांझी मुख्यमंत्री हो गया, इसका मतलब उसका समाज सब डेवलप्ड हो गया, सो बात नहीं है। तो इसीलिए जीतन मांझी आगे बढ़ गया है वो कोई बात नहीं, लेकिन समाज आगे अगर बढ़ जाता है तो उसके लिए हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि हाँ कैसे बढ़े। और उसको बढ़ने के लिए यही है, जैसे अभी हमने कहा ना, शेड्यूल कास्ट की आबादी बात मानी गई थी कि 16% है तो 16% की आबादी दी गई। आज जनगणना होने की बात होगी तो 25% जनगणना थी हमारा जनसंख्या है। और वो कब हुआ? अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर क्वेश्चन किया कि भाई शेड्यूल कास्ट के लिए तो आरक्षण है ही है, लेकिन शायद वो भूल गए। और हम लोग ये समझाने का कोशिश किया कि जितनी जातियां पहले थी उतने से ज़्यादा हो गए हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि अगर अदर कम्युनिटी के लोग शेड्यूल कास्ट में आ गए हैं, जोड़ दिया गया है, तो जितना % अपने लेकर के जनसंख्या आए हैं उतना तो उनको लाभ आरक्षण का मिलना चाहिए। लेकिन 16% में मान लीजिए कि 5% जनसंख्या बाहर से आ गई और उसी में सबको दिया गया, तो हमारा रिजर्वेशन में कटिंग किया गया है। इस लिहाज से भी जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी और ओबीसी के लिए भी। आज 85% उनकी जनसंख्या मानी जाती है, आज है 27% उनके आरक्षण। ये कहीं कोई मेल नहीं खाता है। इसलिए संविधान में संशोधन कर करके जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी का जो कंसेप्ट है संविधान में, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए भी जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है। ठीक है मांझी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत विस्तार से अपना मत रखने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।
आइए सबसे पहले आपको कू ऐप पर जो पोल है वो दिखा दें कि हमने सवाल क्या पूछा। सवाल था जातिगत जनगणना समाज को सुधारेगा या बिगाड़ेगा। यही दो ऑप्शन थे, क्या समाज सुधरेगा या बिगड़ेगा। 61% लोग कू ऐप पर कह रहे हैं, और हम ये बता दें ये वो लोग हैं जिन्होंने पोलिंग की है। जरूरी नहीं है कि ये सबका ओपिनियन हो। बिगड़ेगा 61% और 39% कहते हैं कि सुधारेगा, समाज को सुधारेगा जातिगत जनगणना। मैं स्वागत करना चाहता हूं सूर्यकांत पासवान जी, आप विधायक हैं सीपीआई के, आप भी उस दल में थे जो प्रधानमंत्री से मिले। पासवान जी, ये सवाल मैं आपसे पूछ देता हूं, क्यों आपको लगता है कि इससे समाज और सुधरेगा? नहीं, आवाज ही आपका स्पष्ट नहीं आ रहा है सवाल। सूर्यकांत जी, मेरी आवाज आई अब? हाँ, अब आ रही है। सूर्यकांत जी, मेरा सवाल यह है कि आपको क्यों लगता है कि जातिगत जनगणना से समाज सुधरेगा? क्योंकि 1931 से तो यह बंद है और यही बोल के बंद किया गया कि समाज को और नहीं बांटना। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आप तमाम लोगों को जिन्होंने हमारी बात को सुनने के लिए। आवाज जा रही है? जी जी, बोलिए। तो हमने तमाम पक्ष और विपक्ष के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया है, जो 1931 के बाद से इस देश के अंदर जातीय जनगणना नहीं हुई है। इस जातीय जनगणना से जो हम समझते हैं जो सदियों से जो हमारे देश के लोग, चाहे वह अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, वो हम समझते हैं सदियों से उपेक्षित है। और ये जातीय जनगणना से लाभ कैसे होगा, मैं ये जानना चाहता हूं पासवान जी। ऐसा क्या था जो राजनेता 70 साल में नहीं कर पाए, आजादी के बाद नहीं कर पाए, कि जनगणना के बाद आप लोग कर पाएंगे? ये सिग्नल चला गया पासवान जी का।